यस। तो भाई लोग, हेलो टू एवरीवन। हम लोग आज यहाँ पर फिर इकट्ठा हुए हैं डिस्कस करने के लिए कि सेकंड टेस्ट मैच अभी कंक्लूड हुआ है, जहाँ पर इंडिया ने अच्छी परफॉर्मेंस तो नहीं कह सकते, बट हाँ एवब एवरेज परफॉर्मेंस इनके स्टैंडर्ड के हिसाब से, जैसे इनको देना चाहिए इंडियन का सब कॉन्टिनेंट में, यहाँ पर अपने ही घर में। तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या ठीक हुआ, कितनी इंप्रूवमेंट हुई उसके पहले वाले टेस्ट मैच थे जहाँ बुरी तरीके से हारे थे। तो कुछ जगहों पर हमने अच्छा किया, कुछ जगह अभी भी स्टिल वी आर लुकिंग आउट फॉर सॉल्यूशंस। तो वही सब डिस्कस करना है। तो हमारे हिसाब से तो बैटिंग ने कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया दोनों इनिंग्स। अगर आप उठा के देखोगे तो स्टार्ट तो कुछ लोगों को मिली, बट जो दो कन्विंसिंग नॉक्स थे, पहले में जायसवाल का आया और दूसरी इनिंग में शुभमन गिल का आया। आप ये कह सकते हो शुभमन गिल का थोड़ा सा लकी था, बट लक इज नॉट ऑल अबाउट, लाइक क्रिकेट में तो ये होता रहता है, कैच छूटते हैं, अंपायर्स मिस्टेक होती है, बट स्टिल ही प्लेड वेल इन द सेकंड इनिंग। तो सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने जैसा खेला, वो रन ना बने होते तो शायद टेस्ट मैच भी हार जाते, क्योंकि अगर आप सेकेंड इनिंग इंग्लैंड का अगर ओवरव्यू करोगे उनकी, तो उनके हर बैट्समैन को 20-25 रन की स्टार्ट मिली है। एंड द वे जॉ रूट गॉट आउट, वो काफी डिसअपॉइंटिंग था। मतलब वो शॉट तो क्या था, कुछ समझ, कहीं पिच पे नहीं थे, कुछ नहीं थे, जस्ट बिकॉज उनको बैट चलाना था। अगर मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा संभल के खेल लेते, एक 10-15 ओवर और ना, तो इंग्लैंड ये मैच स्टिल निकाल लेता। भले 400 का टारगेट था, कुछ 100 रन बचे थे मात्र उनके। बस केवल उनका ये समझ लो कि एक एक दो दो छक्के आ जाते ना हर बैट्समैन से, जैसा वो खेलते हैं, उनका नेचर है। तो गेम तो वहां भी हार ही चुके थे, जीते तो ऐसे भी नहीं थे, क्योंकि वहां बस वहां तक ही थोड़ी इरिस्पॉन्सिबिलिटी से खेले। जस्ट बिकॉज बैट चलाना है तो बैट चलाना है, ये इस तरह की बैटिंग टेस्ट मैच में कभी नहीं चलेगी। हाँ चलती है, कभी जीत जाओगे, बट हाँ ऐसे मैचेस हार जाओगे जहां वो जीत सकते थे, क्योंकि विकेट चौथा दिन था। और हमें लगता है कि ऐसे ही विकेट होने चाहिए, अनप्लेएबल विकेट नहीं था ये। हर आदमी को खेलने के लिए पूरा टाइम, अगर कोई भी रुकना चाह रहा था, रन बनाना चाह रहा था, वो वहां पर खेल सकता है, अच्छी बैटिंग कर सकता है। तो बहुत ही अच्छा विकेट था, स्पोर्टिंग विकेट इसको कह सकते हैं। ना तो किसी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जितना मूवमेंट मिलना था, पेसर्स ने भी अपना काम किया, एंडरसन थे, बुमराह थे, और देन स्पिनर्स ने भी जिसने अच्छी बॉलिंग करी उनको विकेट मिला, जो लेंथ पर बॉलिंग करते रहे। तो काफी अच्छा विकेट था। तो हमारा ये है कि यहाँ पर बैटिंग में अभी स्टिल इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। श्रेयस अय्यर और कुछ और बैट्समैन जो लोअर डाउन द ऑर्डर, ये ठीक नहीं है। और रोहित शर्मा की बात बाकी लोग कर लेंगे, हम नहीं करना चाह रहे हैं, बिकॉज हमारा तो पहले से ही कहना है कि वो इस टीम में कर क्या रहे हैं। तो ठीक है, आप लोग बताओ कि मतलब तुम्हारे हिसाब से मतलब क्या है, अगला हम्म। जो भी बोलना चाहे अपना इनपुट दे। यस दिग्विजय, राइटली सेड। बहुत सही पॉइंट बोला कि रोहित शर्मा का जो टीम में मतलब क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। हम मतलब दोनों टेस्ट मैच देख सकते हैं, बट स्पेसिफिकली सेकंड टेस्ट मैच की बात करें तो एज अ सीनियर प्लेयर, जिसमें आप एक विराट कोहली जैसे सीनियर प्लेयर को मिस कर रहे हैं, तो आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो, या टीम जो लुक फॉरवर्ड करती है ऐसी कंडीशंस में, बहुत ज़्यादा आप पे डिपेंड होती है। एंड उसमें आप एंडरसन की बॉल पे जो आउट हुए हैं, लाइक दीज आर इंडियन सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस, उस पे आप लाइन लाइन इन बॉल की लाइन पे भी नहीं आ पा रहे हो, एंड यू आर द कैप्टन ऑफ द टीम, यू आर द ओपनर। आप ऐसे, आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है ये। और मतलब फिर आप दूसरे बैट्समैन पे मतलब जा रहे हो कि लाइक गिल परफॉर्म करें, जायसवाल परफॉर्म करें, अय्यर परफॉर्म करें, राइट। मतलब उनका परफॉर्मेंस चाहिए हमें, राइट, बट आपकी तरफ से भी आना चाहिए। आप ऐसे एग्जाम्पल सेट करके नहीं जा सकते, वो भी एज एन ओपनर तो बिल्कुल नहीं। एंड अच्छा मतलब मौका था, मैं तो ये कहूंगा कि एक स्टेटमेंट देने का, कि हम यहाँ पे एक थम्पिंग विन दे सकते थे, एक अच्छा स्कोर दे सकते थे। अगर हम मतलब राहुल द्रविड़ का भी स्टेटमेंट आया है कि हम फर्स्ट इनिंग्स में हमने 396 स्कोर किया, जिसमें से एक 200 था, राइट, जायसवाल का। तो एक बैट्समैन अगर आपका 200 स्कोर कर रहा है तो 396, आप खुद ही समझ सकते हो बाकी टीम क्या खेल रही है वहां पे, राइट। तो वन मैन शो से नहीं टीम चल सकती, वो भी आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तो बिल्कुल नहीं। ये हम बहुत टाइम से देख रहे हैं, ओवरसीज में यही हो रहा है, चाहे विराट कोहली परफॉर्म करें, चाहे केएल राहुल ने कुछ टाइम पे परफॉर्म किया है, चाहे ऋषभ पंत परफॉर्म करें, बट ऐसे वन मैन शो इंडियन सब कॉन्टिनेंट तो कम से कम नहीं। यहाँ पे आपको हर बैट्समैन से चाहिए कि हाँ 70-80 रन मारे, एक अच्छी 100 हो, एक 200 आया है, उस पर आप कैपिटलाइज करो। तो बैटिंग तो नहीं दिख रही, कहीं भी वन मैन शो हो रहा है, और वो जिस दिन भी आउट हो जाएंगे, मतलब जो भी वन मैन शो चल रहा है, तो फिर टीम आपकी बिखर जाएगी, जो कि हमारा साउथ अफ्रीका में हुआ, राइट। तो अब हम अगर बॉलिंग की तरफ जाते हैं तो यस, बॉलिंग जो हमारा फैक्टर रहा है 3-4, मतलब इनफैक्ट कई सालों से, 7-8 सालों से, तो
उसी की वजह से आई थिंक ये मैच जीते हैं, जो एक स्पेल आया था बुमराह का 6 विकेट्स। तो जहाँ पे वो लीड बनती दिख रही थी एकदम से, हमें मतलब लीड मिल गई जहाँ पे इंग्लैंड को लीड बनती दिख रही थी, वहाँ एक फैक्टर बहुत डिफरेंस हो गया। फिर भी मतलब हम नेक्स्ट इनिंग में जो बॉलिंग हुई है उसमें भी मतलब आई थिंक वो उनकी ज़्यादा गलती थी। हमने बॉल्स उतनी अच्छे एरियाज में नहीं फेंकी है, बट गलती उनकी ज़्यादा थी, तो हमें विकेट्स मिले। बट फिर भी हम मतलब अ विन इज अ विन, तो हम कह सकते हैं कि यस मतलब बॉलिंग साइड इज और थोड़ी बेटर हमें मतलब कर सकते हैं, बट यस जो ये विन आई है वो उसी कंट्रीब्यूशन से। एक अच्छा फैक्टर जो मुझे लगा पूरे मैच में, कि जो हमारी स्लिप फील्डिंग या जो ओवरऑल फील्डिंग रही है, लाइक रन आउट जो हमारा हुआ था स्टोक्स का, राइट, तो वो एक डिफाइनिंग फैक्टर था। तो थोड़ी सी फील्डिंग आई थिंक इम्प्रूव हुई है, एंड अच्छी बात है। तो अगर इसमें हम कैरी ऑन करते हैं तो ये हमेशा से ही फील्डिंग क्रिकेट में एक ऐसा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो ही जाता है, एंड वो एक भाई हमारा वो मतलब एक स्टोक्स का अच्छा फैक्टर है। जो स्टोक्स का रन आउट हुआ था, वो उसमें उसमें इंडियन फील्डर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। वो स्टोक्स नहीं की मतलब, गलती थी जो वो कैजुअली हाँ दौड़ रहे थे। लेकिन वरना इतना अच्छा थ्रो जो श्रेयस अय्यर ऐसे उंगली दिखाए है ना वापस, इतना तो उन्होंने जिंदगी में अपने हाँ कुछ नहीं किया, ना मैच में कुछ किया, बस वो एक रन आउट बस कर दिया है, उसमें एग्जीक्यूट करके उंगली दिखाई और अब बाहर हो गए। तो मेरे से तो ये हाँ बोलो बट नहीं कि इंडिया ने, हाँ फील्डिंग ऑब्वियसली अच्छी करी है, बट वो स्टोक्स की गलती थी। वो केयरलेस थे जिसकी वजह से रन आउट हुए। उसमें कुछ आउट ऑफ द ऑर्डिनरी जाके नहीं किया था श्रेयस हाँ, अय्यर आउट ने ऑफ द तो। ऑर्डिनरी नहीं, बट हाँ लाइक वो एक फैक्टर था कि फील्डिंग एक ऐसा फैक्टर रहता है ना जो अलग कर देता है, तो उसका कह सकते हैं एडवांटेज मिल गया हमें, कि हाँ मतलब डायरेक्ट हिट लग गया, पहले तो नहीं लगता तो स्टोक्स अंदर थे, ठीक है। तो मतलब ये स्लिप फील्डिंग, शुभमन गिल ने अच्छी फील्डिंग करी है, मतलब उसमें जो स्लिप पे कैचेस नहीं ड्रॉप करे कि बस आया छूट गया गोद से, तो वो एक रहा है। बाकी तो बैटिंग तो कहीं से भी नहीं, जो श्रेयस अय्यर और मतलब नहीं अच्छी है, जो भी पोजीशन में आ रहे हैं वो कौन सी पोजीशन में आ रहे हैं खेलते हुए कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है, किसी भी सिचुएशन को क्या कैसे खेल रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है। रिजल्ट हमें पता ही है, थर्ड टेस्ट से वो बाहर है, हम चाहे जो भी कह लें कि क्रोइन है कुछ भी है, बट हमें पता है क्यों बाहर है। तो यार देखो सीधी सी बात मैं बताता हूँ, अब तुमने श्रेयस अय्यर का फोन उठाया तो मैं बताता हूँ तुम्हें श्रेयस अय्यर। तो श्रेयस अय्यर बोले जाते हैं कि स्पिन अच्छी खेलते हैं, ठीक है, तो पहले मैच में स्पिन नहीं खेल पाए। और पेस बॉलिंग की बात करें तो 130 की स्पीड पे एंडरसन बॉलिंग करा रहा है, इनको बाउंस मार रहा है। उसमें तीनों स्टंप छोड़ के लेग स्टंप के हम्म बाहर जाके क्रॉस होके पुल मारने का ट्राई कर रहा है। ये आदमी पुल भी नहीं मार रहा है, पता नहीं क्या तो शॉट मार रहा है, स्मैश मारने का ट्राई कर रहा है, क्या कर रहा है। तो बैटिंग स्किल कहाँ है? पिछले जो हमारा था सेशन उसमें हमने डिस्कस किया था कि इंडिया के राइट हैंडेड बैट्समैन लेफ्ट आर्म स्पिन नहीं खेल पाते, हम्म जो कि आज से नहीं पिछले 5 साल से प्रॉब्लम है। बहुत साल कोई हो भी गए, राइट राइट। हैंडर उठा लो, विराट कोहली हो जाए, चेतेश्वर पुजारा हो जाए, जिंके रहाणे हो जाए, रोहित शर्मा हो जाए, केएल राहुल हो जाए, मेरे से नाम ले लो, मैं सबके नाम बता दूं। अब तुम बाउंस भी नहीं खेल पा रहे हो। और चलो बाउंस तुम ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में नहीं खेल पा रहे हो जहां 140 पे सामने वाला बॉलर 6 फुट 7 इंच के जैसे काइल जेमिसन है वैसा कोई कराए, हम्म तो भी मैं मानूं। भाई एंडरसन, ऑब्वियसली एंडरसन बहुत अच्छे बॉलर है, लेकिन लाइन लेंथ का बॉलर बट है, हाँ, 130 पे बाउंस मार रहा है आज की डेट में वो आदमी। राइट। तुम कैसे नहीं खेल सकते हो यार, इंटरनेशनल बैट्समैन होके? कंडीशंस कंडीशंस भी इंडियन है, मतलब आपको कोई मदद नहीं और मिल रही ऐसा है भी नहीं है सच, कि कोई राइट। बहुत वेरिएबल बाउंस हो रहा है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बाउंस है, आउट ऑफ द ऑर्डिनरी जाके बाउंस हो रहा है। तुम एक सिंपल 130 की बॉल नहीं खेल पा रहे हो, बिल्कुल रूम बना के स्टंप, तीनों स्टंप तुमने एक्सपोज कर दिए बाउंस खेलने में। क्या बैटिंग चल रही है ये? 30-40 रन मारेंगे, एक एक फालतू शॉट मारेंगे, फॉल शॉट मार के आउट हो जाएंगे, और मुंह ऐसा बनाएंगे कि मैं तो अभी मार देता सेंचुरी। हम्म ना स्पिन खेलना आ रहा है, ना पेस खेलना आ रहा है। अभी तुम यशस्वी जायसवाल के रन हटा दो पहली इनिंग में, तो क्या स्कोर था? एग्जैक्टली। 190। इसके बियॉन्ड स्कोर नहीं है, पूरी बैटिंग लाइनअप उठा लो। हम्म और ऐसा भी नहीं है कि कोई मतलब, ठीक है रजत पाटीदार को मैं हटा देता हूँ, उसका पहला मैच था, हो गया, पहला एक मैच, अनलकी राइट। था, एक उसने फॉल शॉट खेला। बाकी किसी बैट्समैन ने कोई कायदे का शॉट नहीं खेला। शुभमन कोई गिल नहीं। दूसरी इनिंग में अच्छा खेले, लेकिन शुभमन गिल और जायसवाल के बाद भी मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि सेकेंड टेस्ट मैच में बेस्ट स्पिन प्लेइंग बैट्समैन था, क्या नाम है, क्रॉली। उसने जैक सिर्फ क्रॉली। 70+ रन मारा है, 75-80। तो हमको दिख नहीं रहा है, लेकिन तुम कभी उसको देखना कि वो स्पिन कितनी सही खेला था। लेफ्ट आर्म अक्षर पटेल जब बॉलिंग करा रहा था उसका, तुम देखना कितना कर रहा था लंज, फॉरवर्ड जाके जो शॉट मारा था, जो उसने 3-4 मारी है ड्राइव फुल लेंथ बॉल पे, कवर्स पे देखना कभी। बाकी लोग की रीच उतनी अच्छी नहीं है, ओली पोप छोटे हैं तो उतना रीच हम्म नहीं था, उसका रीच है, बट हाइट है तो है, इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते हो।
बेस्ट स्पिन वो खेला है बंदा पूरे मैच में, दोनों इनिंग बता रहा हूँ, दोनों में 70+ स्कोर है उसका। अगर तुम इंडियन बैट्समैन से कंपेयर करोगे ना, सबके फॉल शॉट निकल आएंगे, बैक फुट पे गए हो चाहे फ्रंट फुट पे खेले, उसका एक भी फॉल शॉट नहीं। सेकंड इनिंग में जो आउट भी हुआ वो भी कंट्रोवर्शियल आउट था, मतलब शुडंट बी सेइंग इट कंट्रोवर्शियल, लेकिन 50-50 था, हम्म। आउट हो गया अंपायर्स कॉल पे। तो तुम राइट। ये देखो वो कैसे खेल पा रहा है इंडिया में आके स्पिन, और तुम इतना साल से खेलते हो, तुम्हें खेलना नहीं आता है। रोहित शर्मा की तो टेम्परामेंट। मैं क्या ही बात करूं, तुमको यार 15-16 साल हो गए, तुमको समझ में नहीं आता कौन सी बॉल अंदर आ रही कौन सी बाहर जा रही है। फिर वही स्ट्रेट बॉल, रोहित फिर वही शर्मा का अंदर आने वाली, फिर वही बैट स्ट्रेट रह गया, बॉल हल्की से बाहर निकली, बोल्ड हो गए। रोहित शर्मा लेफ्ट यही आर्म अगर पेसर कोहली आए, टीम पे रहते। लेफ्ट आर्म पेसर आए तुमको तो तुमको दिक्कत है मोहम्मद आमिर के साथ, वो अंदर कब जा रही है बाहर जा रही है समझ में नहीं आ रहा। इधर एंडरसन आए तो भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। समझोगे कब भैया, कब खेल बस पुल पाओगे। चाहिए, पुल शॉट चाहिए और बस सबसे बड़ा तो एक। मैं तुमको बताता हूँ, एक बहुत बड़ा प्लेयर हमारी टीम में आ गया है, एडम केएस गिलक्रिस्ट भरत। ठीक है, तो हमको इनसे बहुत दिक्कत हो गई है, जो ये एडम केएस गिलक्रिस्ट भरत आ गया हमारी टीम में, जो इनको खिला दिया गया और बोला गया कि तुम भाई हमारे अगले विकेट कीपर हो। विकेट कीपिंग इस इंसान से तो पता नहीं ठीक है एवरेज होती है, बैटिंग में ये ऐसे ऐसे आता है ना चिंगम चबाते हुए, कि मैं अभी आके 4-5 तो छक्के मारूंगा उसके बाद में बात करूंगा। और इसको 2 बॉल समझ में नहीं आती है, जब ये जा रहा होता है तो इसके बाल देखो, पूरे बाल में पसीना, मुंह पे पसीना, कि ये हो क्या गया मेरे साथ। इसलिए मैंने इसको एक उपाधि दे दी है आज से, एडम केएस गिलक्रिस्ट भारत। आते तो बिल्कुल चौड़ में है एडम गिलक्रिस्ट की तरह, लेकिन जाते वापस ये भारत की तरीके हैं, कि भाई हम तो आए, अभी देखो मैं कितना डोमिनेट करता हूँ, अभी 3 छक्के मारता हूँ निकल के। अबे 3 बॉल समझ में आती है तुमको, छक्का तो तुम बाद में मारोगे। तो ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो भाई बैटिंग कहाँ जा रही है मेरे को नहीं पता, बैटिंग का क्या हो रहा है मेरे को नहीं पता, बहुत खराब सिचुएशन होने वाली है इस देश की बैटिंग में। हाँ अगर तुम मेरे से बॉलिंग पूछोगे तो भाई बुमराह का ब्रिलियंस है और स्पिन हमारे पास अच्छी है, तो हम अच्छी बॉलिंग करा ही लेंगे सूनर और लेटर, और उसमें हम मैच निकाल निकाल ही लेंगे। बट अगर ओवरऑल बैटिंग का पूछोगे तो बैटिंग नीड्स टू बी सॉर्टेड, और ये सबसे बड़ा आदमी इसमें एक और है, विक्रम राठौर। ये तो बिल्कुल हिट लिस्ट पे पहुंच गया है मेरी, मतलब ये पेपर पेन लेके इंटेंट करवाता है कि इंटेंट से बैटिंग करो, अग्रेसिव नहीं खेलो लेकिन इंटेंट। अबे इंटेंट दिख कहाँ रहा है, वो 130 की बाउंस नहीं खेल पा रहा है आदमी, लेफ्ट आर्म स्पिन नहीं खेल पा रहा है आदमी, कौन सा इंटेंट, कौन सी का इंटेंट तुम चाहते हो बे, ना स्पिन इंटेंट खेल दिख पाए रहा है ना ना फास्ट श्रेयस खेल अय्यर पाए। में। श्रेयस अय्यर में इंटेंट दिख रहा है, रोहित शर्मा में इंटेंट दिख रहा है, और कितना इंटेंट चाहिए आपको। अरे यार अब इंटेंट अय्यर भाई, मतलब इंटेंट की डेफिनेशन पूछनी है हमको उससे, तुम वो कॉपी पेन में क्या लिखते हो इंटेंट के, और ये क्या सिखाए हो इंटेंट का एडम केएस गिलक्रिस्ट भरत को, क्या सिखाए हो, कौन सा इंटेंट है ये। कट्टम, लप्पा मार, कट्टम जीरो लप्पा खेलते, चलाना कट्टम लप्पा। जीरो। तो अभी थर्ड मैच में यार मेरे हिसाब से देखो केएल राहुल आ जाना चाहिए, केएल राहुल थोड़ा फिर भी ठीक खेलता है, 4-5 नंबर पे आई वांट हिम टू प्ले। और वो आते हैं तो श्रेयस अय्यर ऑब्वियसली बाहर हो गए तो उनकी जगह ही खेलेंगे। हम्म। रजत पाटीदार को भी एक चांस और मिलना चाहिए, बिकॉज एक ही मैच हुआ उस पर मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, ही नीड्स टू बी गिवन अ लॉन्गर रोप। भाई राइट। बैटिंग चाहिए रोहित शर्मा से, जब आप टीम के सीनियर हो और विराट कोहली नहीं है तो यू नीड टू परफॉर्म। वही। और उधर देखो चेतेश्वर पुजारा, वो 6-7 मार दिए सेंचुरी अभी रणजी में, 6-7 हाँ। सेंचुरी मार दिया है वो आदमी, कभी कैसा। नहीं दे रहा तो बताओ मैं आऊं ऐसा। हम्म। और दूसरे उधर अजिंक्य रहाणे हैं, उनके अभी 100 रन नहीं है 8 तभी इनिंग में, तभी आज ही तो हम देख रहे गिल थे। की जो गिल की जो सेंचुरी आई है उसका रिएक्शन देखा था, कितना उसको सुकून मिला था, चलो 10 टेस्ट मैच बच गए मेरे। हाँ तो शुभमन गिल को पता है ना कि यार नहीं होता तो हम्म। मेरा क्या पता उधर नंबर लग जाता। उधर उधर वही पृथ्वी तो। शॉ भी सेंचुरी मार दिया है, उधर भी दिक्कत है, उधर अभी दिक्कत हाँ, रहेगी पृथ्वी कुछ शॉ दिन में में किसी और ये को। पड़ा है। सरफराज को मत लाओ, पृथ्वी शॉ को ले आओ, सरफराज को मत लाओ। सरफराज तो अभी खेलेगा भाई मिडिल ऑर्डर में, कभी ना कभी तो चांस मिलेगा उसको, इस खेल। सीरीज में मिलना चाहिए। लाए हो तो चांस तो दो, सरफराज को तो 3 मैच चांस बैठा क्या मिलेगा फायदा। क्योंकि बहुत बहुत टाइम हो गया उसका नाम आ रहा है, बट अभी तक चांस नहीं दिया। मौका दिया है तो चांस तो देना ही पड़ेगा, टीम में दिया है तो एक बार, एक दो बार चांस तो देना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो भाई मेरे हिसाब से मतलब माय एंडिंग स्टेटमेंट, बैटिंग का था पता नहीं है, बॉलिंग से जीतते आ रहे हो 5 साल से, और ये 3 मैच में भी कहो 2 मैच तुम बॉलिंग से जीत जाओ, बट अगर बैटिंग परफॉर्म नहीं करेगी तो कहीं नहीं जा रही है टीम। बैटिंग को शॉर्ट करना पड़ेगा, मिडिल ऑर्डर को शॉर्ट करना पड़ेगा, ओपनिंग को शॉर्ट करना पड़ेगा, और विकेट कीपर कायदे का लाना पड़ेगा। मैं आज की डेट में भी एडम केएस गिलक्रिस्ट भरत को हटा के रिद्धिमान साहा को खिला लूं,
हाँ अगर मेरे से कोई पूछे मैं रिद्धिमान साहा को खिला दूंगा, 20 रन ज्यादा बनाएगा वो आदमी और 4 कैच ज्यादा लेगा, लिख लो मेरे से, कीपिंग तो बेटर ही आज की होगी। डेट में भी। करेक्ट करेक्ट। इंटेंट भी एंड दिखेगा मतलब उसमें। बैटिंग का तो ये हाल हो गया है कि मतलब यार हम खेल ही नहीं पा रहे हैं। मतलब पहले मैच में देख लो आप, दूसरे मैच में देख लो, आप परफॉर्म ही नहीं कर रहे हो। सीनियर बीइंग सीनियर प्लेयर रोहित शर्मा, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए कि आपको लेट तक रुकना है, आपको खेलना है, आपको रन्स बनाने हैं। बट एज अ सीनियर आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिख रही है बैटिंग में। अब वही यार हम वो क्या कहते हैं गलत स्पिनर से स्टेटमेंट आउट दे हो रहे रहे हैं, हो, वही आप क्या कहते हैं। गलत से रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखना और बॉल समझ में आना अलग चीजें हैं। बॉल नहीं समझ वो में आ रही है वो कहाँ जा वो रही है। चाहता तो है, वो चाहता तो है लेकिन हो नहीं पा रहा उससे। बात ये है, बॉल कटती हुई नहीं दिख रही उसको हाँ, वो आंखों के उसको नीचे भाई से। वो दिख रही नहीं, दिखती ही नहीं है, 15 साल हो गया बे, कितना निकलवाओगे डेटा, मेरे से निकाल के दिखा दूंगा। बट हमेशा मतलब बॉलिंग के ही दम पे जीत रहे हैं। अगर इनकी बैटिंग आ जाती है तो एट द एंड यही होता है कि हम लोग हार ही जाते हैं। मोस्टली जितनी फोर्थ इनिंग हमने खेली है उसमें हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम हारे ही हैं, क्योंकि बैटिंग इनकी परफॉर्म नहीं कर रही है। पता नहीं तुम लोग को याद है कि नहीं, 160 चेस कर रहे थे हम अगेंस्ट बांग्लादेश इन बांग्लादेश लास्ट ईयर, 160 180 का टारगेट था और हम्म हमारा स्कोर था 86 या 80 और समथिंग पे, 7 विकेट। श्रेयस अय्यर और हम्म। अश्विन ने जिताया था वो मैच, वो भी अश्विन हार ने जाते। जिताया था। चेस कर रहे थे, हाँ, स्लो लो टोटल स्पिनिंग ट्रैक था वो, बांग्लादेश का 4th इनिंग्स। अश्विन ने अश्विन ने अच्छा खेला था उसमें काफी। करेक्ट। अय्यर भाई अय्यर खेल गए थे उस मैच में, उस वक्त उनको अय्यर माना था ना कि स्पिन अच्छा खेलते हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि बहुत अगर एक सीरीज अभी ट्राई कर सकते हैं हम अफगानिस्तान और इसका क्या नाम है तुम्हारे इसको बांग्लादेश के साथ भी, क्योंकि बांग्लादेश को बांग्लादेश में जाके एक सीरीज इनको खेलनी चाहिए फुल स्ट्रेंथ के साथ। कुछ कह नहीं सकते हैं वहां क्या हो जाए इनके साथ, हमें तो पूरा डाउट है। और कुछ मतलब बैटिंग तो भाई कुछ भी कर सकती है, कोई कोई इसमें पक्का कोई खेल चीज। हो जाएगा। मैं देखो मतलब बैटिंग बोली नहीं रहा, कुछ भी कहो लेकिन खेल हम होगा। बैटिंग में हम इतना बोल रहे हैं टीम को, लेकिन एक प्लेयर जो स्टैंड आउट करता है इन सब में से वो है यशस्वी जायसवाल फॉर श्योर, क्योंकि पहला डेफिनेटली, मैच में सेकंड हाँ, मैच में उसने अच्छी अच्छा बैटिंग करी। परफॉर्म किया है। डेफिनेटली। एंड ही लुक्स अ गुड प्रोस्पेक्ट, उसको चांस मिलना चाहिए, बाहर भी जाके अच्छा खेल सकता है वो, अच्छा चांस मिलेगा तो। बट मुझे एक चीज ये करनी है इंडियन मीडिया से कि अगर भाई कोई बैट्समैन एक अच्छी नॉक खेल देता है तो वो फ्यूचर सहवाग, फ्यूचर सचिन नहीं हो जाता है। ये यार बात वो तो तो है। तुम अभी बनाया गया था शुभमन गिल भी कि नेक्स्ट विराट कोहली और प्रिंस इन द मेकिंग, भाई हवा प्रिंस, वही निकल तो गई यार, प्रिंस, बात बोलते उसके बाद। क्यों नहीं अच्छी जैसे, खेल ली तो उसको अगले अंडर 19 वाला मैं सचिन तुमको बता रहा जिसे हूँ कि मैच जिताया। शुभमन गिल विराट कोहली बहुत दूर हो गए। शुभमन गिल अभी बाबर आजम भी नहीं पहुंचे, वो बाबर आजम का लेवल पहुंचने पहले, उसके बाद आगे जाएगा विराट कोहली की वो लेवल पहुंच गया और प्रिंस वही बन तो गए, वही और टाइम लगता है यार, बहुत टाइम लगता सपने है दिखा पढ़ने में। रहे वो क्या कहते हैं सचिन की मीडिया के। वही है ना, शुभमन गिल गुजरात टाइटंस की अब करने वाले ना कैप्टनसी, तो उनका ब्रांड तो बनाना ही है। कैसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा। ठीक है उत्तम, तुम बताओ कुछ, यू वांट टू शेयर समथिंग, मतलब अगर तुम्हें लगता है कि कुछ अच्छा परफॉर्म किया है हमारी सारे टीम ने। सारे पॉइंट तो मतलब कवर हो ही चुके हैं। शर्मा जी के बारे में मुझे दो लोग, ये शर्मा जी और ये अय्यर को तो पहले बैठा दो, इसको मत खिलाओ टेस्ट मैच। ये टेस्ट प्लेयर नहीं है भाई, इनको नहीं टी तुम्हें ट्वेंटी ओडीआई खिलाओ, और इनको इंटेंट T20 वहां प्लेयर लगता दिखाने है तो अच्छे से। क्या? वो लगता तो कुछ नहीं है उनको, उनको डांस करवा लो, उनको बोलो टिकटॉक वीडियो बना लें, वही सब कर लें, उसमें अच्छे हैं। तो उनको वो करवा लो, उनको बोलो आराम से तुम 6 महीने करो, उसके बाद आना खेलने। और शर्मा जी को बताओ कि कोहली नहीं है टीम में कि आप हग देंगे और वो आके साफ करेगा। शर्मा जी को थोड़ा सा जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। अरे वो तुमको एक बात नौजवान। बताते हैं, बिफोर वी एंड द वीडियो, तो मैं मैच देख रहा था, उसमें जायसवाल खेल रहा है 100+ पे और ये खेल रहे हैं 25-30 पे अय्यर, एक बॉल पे बीट हुआ, ये जाके उसको बता रहे हैं ऐसा खेल। हमने कहा हमको इतनी जोश है कि हमने, तुम खुद तो साला खेल नहीं पा रहे, उसको जाके बता रहा जो 100+ पे खेल रहा है, 150 पहुंच रहा है जो बैट्समैन, अरे ऐसा इनफैक्ट खेल। इनफैक्ट सेकेंड इनिंग्स में दोनों अच्छा खेल रहे थे, गिल भी अच्छा खेल रहा था, अय्यर भी अच्छा खेल रहा था। जब लगा कि बहुत अच्छा पार्टनरशिप बिल्ड हो रहा है, थोड़ा 100 रन और बनाते ना वहां से, तो और अच्छा स्कोर बनता। वो वहां जाके फॉल शॉट खेल के फिर आउट हो गए। तो ये क्या जिम्मेदारी है, तुमको गेम को ऐसे से नहीं कर पा रहे हो कि सिचुएशन क्या है, सिचुएशन का डिमांड क्या है, मेरे बाद कौन है, हम किस अरे भाई पोजीशन तो में भाई हैं। वही वही वहीं पे तुम घूम के आ गए ना, ये इंटेंट से खेल रहे हैं, इंटेंट।
कि कुछ हो तो इंटेंट इसको पार्टनरशिप में पूरा T20 बल्ला दिखा चला दे दे। दो, T20 में दिखा दे, तो इनको ओपनिंग दे दो शर्मा जी की जगह में, जाओ जाओ इंटेंट दिखा दो। तो शर्मा जी को उनकी वहां से जगह समझ खिला नहीं दो। आएगी। तो भाई ये बताओ तुम लोग, बिफोर वी एंड दी सेशन, क्या लगता है तीसरे मैच में क्या हो सकता है, क्या टीम रहेगी और कैसी पिच होनी चाहिए और क्या रिजल्ट मेरा दिख मेरा रहा है एक तुम लोग को? मेरा एक सवाल दिग्विजय भाई के लिए है, ये तीसरे मैच में सरफराज को खिलाओगे कि नहीं खिलाओगे? भैया खिलाना चाहिए हमको, कह रहे हैं इसको अय्यर को निकालो ना, सरफराज को खिलाने में क्या दिक्कत है? अगर अब नहीं ट्राई करोगे तो कब ट्राई नहीं करोगे? यार, फिर वो सब केएल वापस आ राहुल वापस जाएंगे, आ रहा है। फिर मतलब नहीं हो जाएगा। वो केएल राहुल वापस आ रहा है इसलिए हटाया गया उसको, जो तो मेरे को लग केएल रहा है। राहुल से कीपिंग करवा लो और गिलक्रिस्ट भरत को बैठा दो, हाँ क्या ये भी हो दिक्कत सकता है। हाँ, कर तो रहे हैं कीपिंग ना, पूरे टूर्नामेंट करी है वर्ल्ड कप में तो। बट अभी इंजरी से है ना, तो शायद कीपिंग है भाई। अरे वर्ल्ड कप में भी अरे इंजरी वो से ही आया ग्रोइन था ये। इंजरी से वापस आ रहा है अभी, वो बेचारा बाहर हो गया था, उसको कीपिंग करवा दोगे, ग्रोइन पकड़ के अगले 2 मैच में फिर बैठ जाएगा वो आदमी। कहाँ एक मैच चक्कर में अभी पड़ेगा। इनको, पाटीदार को वैसे एक ही मैच और उनके देना पास चाहिए। इंजरी का हम्म। कनेक्टर है। पाटीदार को एक मैच और देना चाहिए। पाटीदार अभी अगले मैच में, अगर अगले मैच में भी उनसे कुछ नहीं होता है तो उसके बाद बाकी दोनों मैच में सरफराज को ट्राई करना चाहिए, क्योंकि दोनों डिजर्व करते हैं यहाँ पर दो दो मैच का और अटेम्प्ट। अब दोनों में से मान कौन लो खेल पाता है कौन नहीं। गलती से 60-70 रन मार दिया तो क्या बोलोगे, चौथा खिलाओगे फिर? तो भाई खिलाना पड़ेगा ना भाई, तुम फिर उसके बाहर नहीं कर साठ सकते हो सत्तर ना में भी फिर तो। खिलाओगे क्या फिर? यार 60-70 70 साठ रन रन सत्तर पे 2 क्या इनिंग। बात डिपेंड, कर रहे हो साठ यार सत्तर उसका। इंडिया के हिसाब से 60-70 रन बहुत है यहाँ 60-70 टी20 भाई के एक हिसाब से। नया बैट्समैन रजत सेकेंड मैच के पाटीदार हिसाब से। जिसको एक मैच हुआ है हाँ खेले लेकिन हुए, ये ना हो कि 60-70 में उसको उसमें तुम बाहर कर उसमें दोगे? उसमें ये ना हो कि 4 जीवन दान मिल रहे हैं, 5 कैच छूट रहा है, 2 स्टंपिंग छूट रही है, 3 बार आगे निकल के मिस हो जा रहे हैं। ये चीज मतलब एक क्लासिक 60-70 रन जो एक टिपिकल टेस्ट नॉक होता है, अगर वैसा कोई खेलता है 60-70 में नहीं, हम करें 40 रन बना दे 200 बॉल खेल के, जिस तरह टेस्ट क्रिकेट खेला जाता है, हम तो भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक टेस्ट क्रिकेट खेलने का तुम मतलब उसमें कुछ दिखना चाहिए कि आगे चल के आदमी कुछ कर सकता है, ऐसी इनिंग खेले, कोई जरूरी नहीं कितना रन बना रहा है। पहली इनिंग में जितने राइट हैंडर खेले थे ना इंडिया के लिए, पहली इनिंग में सेकंड टेस्ट मैच, उसमें बेस्ट राइट हैंडर तुम्हारा रजत पाटीदार था, जो स्पिन वो खेल रहा था, जिस वे में खेल रहा था, वो इतना कॉन्फिडेंट था वो। उसके मूवमेंट देखो, पैर के क्या बैकफुट पे जा रहा था, क्या फ्रंट फुट पे जाके खेल रहा था वो। बहुत कॉन्फिडेंट था वो, इनकी तरह नहीं था कि आगे भी जाओ पीछे भी जाओ कहीं तो लगी जाएगी। वैसा वैसा गेम नहीं था उसका। बट मतलब मैं तो ये कहूंगा कि इस सीरीज में एक मैच तो कम से कम मतलब सरफराज को देना चाहिए चांस। ये आप टीम में लेके आए हो, एक चांस तो मिलना चाहिए, चाहे जो भी इनको अरेंजमेंट करना पड़े, एक तो खिलाना चाहिए कम से कम। हाँ देखो, होपफुली हाँ वो मेरे तो ख्याल से क्या है। पता, अगर अगर केएल राहुल बाय एनी एनी चांस फिट नहीं हुए या मैच फिट नहीं हुए, तो हो सकता है कि तुम अय्यर की जगह उनको ही देखो मैच में खेलते हुए, ये भी हो सकता भाई हम तो कह रहे हैं काफी अगर पॉसिबल। एक लास्ट मैच में या उसके पहले मैच में इनके शर्मा को भी फैमिली इमरजेंसी की वजह से घर जाना चाहिए, शुभमन गिल से ओपनिंग करवाओ भाई, और तुम उसको सरफराज को डालो अंदर, क्या कर रहे हैं ये? इनकी फैमिली में कुछ इमरजेंसी नहीं आ रही है, इतनी बड़ी फैमिली है, अरे जाएगा वो छुट्टी ले और क्या। भाई ये लोग ऐसे ही बाहर रहे तब भी ठीक है, कम से कम इन लोगों को मौका तो मिलेगा। 36-37 साल के हो गए, हमको तो समझ में आ रहा है एक भी फॉर्मेट ये लोग छोड़ने को तैयार नहीं है, क्यों तुम लोग ऐसा कर रहे हो? तीनों फॉर्मेट में अपने जमा के बैठे हुए हो, क्या मतलब है इसका? आखिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे ये है कि तुम आके बैट चलाते हो, लगता है टेलेंडर हो, जहां बदला भी मर्जी नहीं मिला वहां पा रहे। अंधेधुंध बैट चला रहे हो। देखो बदला अभी भी नहीं तुमको एक मिल बात रहा है। बताते हैं, पहले 2 मैच में जीरो था T20 सीरीज में अगेंस्ट अफगानिस्तान, रोहित शर्मा का हम लोग कह रहे थे बेकार प्लेयर, भगाओ भगाओ भगाओ, सेंचुरी मारा तीसरे में आके। अभी देखना तीसरे में मार देगा सेंचुरी, हम तुम कहेंगे हाँ अच्छा खेला। नहीं जैसा दो नहीं, मैच वही गया वही है। तो वही तो हम लोग को चेंज करना है, वही जो मतलब अमन ने भी बोला था कि जो एक एक नॉक के बाद ना जो हीरो बना देते हैं, आप बाकी चीजें क्रिटिसाइज भी जो करो ना, कि मतलब ऐसा नहीं है कि आप जो खेल रहे हो, जो बल्ला भी नहीं दिख रहा है ना उनका एंडरसन की गेंद पे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में, उसको दिखाना चाहिए कि आप किस लेवल के प्लेयर हो और कैसा खेल रहे हो इतने साल के बाद। तो गाइस ठीक है, मतलब होपफुली आई बिलीव कि ये टीम हो सकता है बैटिंग में अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिले और कुछ न्यू कॉम्बिनेशन मिले, बिकॉज अगर बाहर अगर राहुल नहीं आता है तो। हम्म। एंड पिच यार ऐसे ही रहना चाहिए जैसा जैसा सेकंड मैच का था। वो हाँ, डस्ट बॉल वॉल तो मेरे को नहीं पसंद है, मजा हैदराबाद वाली आएगा पिच से बहुत खेलने बेटर में। पिच थी। राइट राइट। पिच ऐसे ही बनाओ और एंड अपनी एंड बैटिंग तक दिखाओ मैच फाइट और होगी। देखने में बॉलिंग मजा को आएगा इस पे। तो विद दिस थैंक यू गाइस हमारे पैनल को एंड ऑल द ऑडियंस इज गोइंग टू लाइक द एक वीडियो। एक एक हाँ एक हाँ। एक, एक लास्ट पॉइंट है, ये हमको थोड़ा सा बच के भी खेलना पड़ेगा। इंग्लैंड का अप्रोच 600 चेज करने का है, भूलिए मत। 600 भी चेज क्या करेंगे वो, क्या करना पड़ेगा? 600 रन चेज कर सकते हैं। 600 रन चेज थोड़ा करने सा वाला हाँ हमें वो बंदा ये है। भी 600 चीज चेज कर दिमाग रहे में थे वो, रखना है कि उनको अगले मैच में हाँ कराते तो हैं 600 इसीलिए चेज। जरा रुक जाओ, जरा फोर्थ डे फिफ्थ डे बॉलिंग आने दो अश्विन को, जरा फिर देखते हैं। अश्विन जड्डू जड्डू आ जाएगा अभी, फिर देखते हैं 600। हाँ
मतलब उतना बोलो जितना औकात हो यार। 400 बोलो तो भी मैं मान लूं, 600 चेस कर दोगे तुम, इतना तुम्हारी बैटिंग नहीं है अभी, 600 चेस करोगे मैं तो। एक चीज और बोलना चाहता हूँ, रूट का जो एक पॉइंट निकला था कि वो नहीं खेल पा रहा है, मुझे इस चीज से ये लग रहा है कि रूट का जो वो है, वे ऑफ प्लेइंग है, वो ये बेसबॉल टाइप नहीं है। वो ठहर के खेलने वाला आदमी है, तो जो अप्रोच है उससे रूट को फर्क पड़ रहा है। अब जो इंग्लैंड भाई की अगर अप्रोच तुम है विराट कोहली बेसबॉल। को बोलोगे, तुम विराट कोहली को बोलोगे टेस्ट मैच में जाके 70-80 के स्ट्राइक रेट से खेलो, वो आदमी नहीं खेल सकता, क्योंकि उसका बैटिंग का टेम्पलेट वही नहीं है वो टाइम वही लेगा, इजी खेलेगा, शॉर्ट बॉल वही लूज आएगी तब मारेगा। और सेम गोज विद वही मैं विलियमसन, सेम गोज विद रूट। तुम अपना टीम का टेम्पलेट कुछ भी बनाओ, बैट्समैन को वैसे ही खेलो तो जैसे वो खेलता है। वो तुम्हारे छक्के नहीं मार सकता कि निकल के तुमको बोले कि भाई तू 100 के स्ट्राइक रेट से खेल। वो सहवाग ही कर पाते थे, दुनिया नहीं कर पाती है, सारे बैट्समैन वो नहीं कर अच्छा पाते। खेल रहा था, मैं तो बैटिंग देख रहा था, रूट अच्छा खेल रहा था, जितनी देर खेला था काफी अच्छी बैटिंग उसने की। अच्छा मुझे खेला। लगा कि ये हमें मुझे लगा कि आज लंबा खेलेगा ये और निकाल देगा ये मैच। अब क्लासिक शॉट्स मार रहा था, पता नहीं कहाँ से निकल के क्या मार रहा है, क्या अननेसेसरी था वो जो भी किया था, पता नहीं पागलपंती थी वो। अरे वो 600 चेस करने का ट्राई कर रहा था, वो बेसबॉल 400 नहीं, वो एंड 400 नहीं, वो सोच रहा था टारगेट 600 है। स्टोक्स भी इसी चक्कर में वो हो रहे हैं कि कुछ ज्यादा ही बेसबॉल का प्रेशर ले रहे हैं अपने ऊपर, जिस वजह से वो आउट हो रहा है। मतलब फर्स्ट फर्स्ट मैच में आप देख लीजिए कि मतलब आप निकल के अच्छा है ना मारते हो, भाई, आपको पता ही नहीं चला वो। मैं तो बोल रहा हूँ अच्छा है ना। अब जो रूट फॉर्म में आ जाएगा तो किसको किसको हाँ संभालोगे? नहीं भी अच्छा क्रॉली है वो उधर, चीज। हम अपना देखे ज्यादा सही है, उनको रहने दो जैसे चल रहा है, उनका बैट बॉल चलने दो, बहुत अच्छा है उनका। तो हमारा ठीक भी है बैट गाइस, बॉल फिर चल रहा है, श्रेयस अय्यर। इसी के साथ अभी नेक्स्ट मैच का वेट करते हैं। होपफुली बेटर मैच होगा, बेटर compete होगा, और इंडिया के फेवर में रिजल्ट आए, मैं ये चाहता हूँ, और अच्छा इंडिया खेले। तो विद दिस आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन ऑन दिस पैनल एंड ऑल दी ऑडियंस जो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेगी। तो या थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।